गुरु कृपा की महिमा शब्दातीत है, हृदय के भी अतीत है, परे है। खैर, मैं उस कृपा प्रसाद को के द्वारा थोड़ा प्रयास करूं। सज्जनों, वास्तव में ही गुरु शब्द है। मंत्र बहुत हैं, ईश्वर में कोई भेद नहीं होता। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, कोई भेद नहीं होता। शंकरम शंकराचार्य केशवम, शंकर भगवान में और शंकराचार्य में कोई भेद नहीं होता। तो आज उन्हीं हमारे आद्य गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की आज मुंडन, इसको मुंडिया पूर्णिमा भी कहते हैं, माने उन्होंने आज के दिन संन्यास लिया था, मुंडन हुआ था उनका। तो उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आप हम सब उसका स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो सज्जनों, जो भी महोत्सव मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है, उसके मूल में कोई न कोई उद्देश्य होता है, कोई कारण होता है। तो उद्देश्य और कारण यह है, मानव शरीर भगवान ने जिस कार्य को करने के लिए दिया, अर्थ करूंगा। मंत्र आपके हमारे सबके जीवन का आधार है, नीम है, शिला है, जो मैं बोल रहा हूं। नैव उपयंति अपचितिम कवयस तव ईशः, ब्रह्मा आयुषापि कृत मृद मुदः स्मरन्तः, यो अंतर बहिस्तनु भृताम अशुभम विधुन्वन, आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। वेदुन मंत्र का अर्थ करूं। साधक भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, आपने हमारे ऊपर जो कृपा की है, उस कृपा से उऋण हम नहीं हो सकते। पहले चरण का अर्थ, जो आपने हमारे ऊपर कृपा की है, उस कृपा से हम उऋण नहीं हो सकते। मानो भगवान कह रहे हैं, तो बेटा हताश निराश क्यों है? जो मैंने नियम बनाए हैं, जो सिद्धांत बनाया है, कानून बनाया है, उसका पालन करो, उऋण हो जाओगे। तो बोला, आपने जो सिद्धांत बनाया है उसका 1 2 4 10 20 जन्म नहीं, ब्रह्मा आयुषापि कृत मृद मुदः स्मरन्त, ब्रह्मा की आयु पर्यंत भी आनंद सिंधु में डूब कर यदि आपका निरंतर स्मरण करें, तब भी नैव अपचितिम उपयंती, उससे उऋण नहीं हो सकते। फिर मैं बोलूं आपको, ये भागवत जी का मंत्र है, व्यास भगवान का मंत्र है। ब्रह्मा की आयु कल्पों अरबों होती है यहाँ की, यूं समझो, उसका गिनती पैर उधर ले जाए तो बहुत दूर समय लग जाएगा, अरबों वर्ष मानो अपनी यहाँ। तो इतने समय तक भी यदि हम आनंद सिंधु में खिन्न होकर के नहीं, कोई उद्देश्य रख कर के नहीं, कोई स्वार्थ सिद्धि रख कर के नहीं, कोई प्रयोजन हल करने का उद्देश्य रख कर के नहीं, आनंद सिंधु में डूब करके, मुद स्मरन्तः, आनंद सिंधु में डूब करके भी आपका स्मरण करें रात दिन, तब भी उससे उऋण नहीं हो सकते। ये व्यास भगवान आप हमको कह रहे हैं, वास्तव में यही बात है। क्योंकि आगे जब बढ़ूंगा, क्योंकि इस मानव शरीर से होने वाला लाभ है, उस लाभ के लिए भी सज्जनों, प्रेमियों, बंधुओं, देवता भी तड़पते हैं। देवताओं को भी ये दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? मैं आपसे प्रवचन नहीं कर रहा, घर की बात करने के लिए थोड़ा प्रयास कर रहा हूं। क्यों दुर्लभ है? जो आज देव योनि में बैठे हुए हैं, जिनको देव योनि प्राप्त है,
वे भी किसी दिन मनुष्य ही थे, और मनुष्य योनि में उन्होंने जो शुभ कर्म किए, कामना लेकर के जो कर्म किए, कर्म में भी अंतर होता है, फल की इच्छा से जो कर्म किए, उस फल की इच्छा को भोगने के लिए उनको देव शरीर मिला। अब वहां देव शरीर में और मानव शरीर में इतना अंतर है क्या, कि वह तो केवल भोग ही योनि है। देवता आगे के लिए कोई नया कर्म नहीं कर सकते, देवता अपनी आयु को स्वर्ग में रहने के लिए नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि भोग योनि है। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग करके, और पुण्य क्षीण होंगे, रसद बीत जाएगी, खर्चा बीत जाएगा, गाड़ी में से डीजल बीत जाएगा, तो खड़ी तो रहेगी। तो वो पुण्य समझना कितना हम अनर्थ कर रहे हैं हमारे साथ में, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। तो पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में ही आएंगे, यहीं आएंगे, आगे के लिए वो अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते। लेकिन यह मनुष्य पुण्य कर्मों के फल को भोगते हुए भी, पुण्य कर्मों के फल को अच्छी प्रकार से भोगते हुए भी, निश्चिंत होकर के भोगते हुए भी, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, उसके द्वारा जो आप देख रहे होंगे शायद महापुरुषों के लिए सारे क्लेशों से दूर, और उस आनंद सिंधु में डूब करके किलोले कर रहे हैं, लहर ले रहे हैं। क्यों कह रहा हूं? मानव शरीर की, देवताओं की और मनुष्य की तुलना बता रहा हूं, समीक्षा कर रहा हूं, निरीक्षण कर रहा हूं, परीक्षण करके बता रहा हूं आपको। देवताओं को बता, मनुष्य माने योग भी कर सकता है, और देवताओं को दुर्लभ है उन भोगों को भी भोग सकता है। देवताओं को चिंता है, देवताओं को क्लेश है, देवताओं को प्रतिस्पर्धा है, देवताओं को आपस की ईर्ष्या है, लड़ते युद्ध करते देखे होंगे, पर महापुरुष आपने युद्ध करते हुए नहीं देखे होंगे। इसलिए देवता भी तरसते हैं। और एक मार्मिक बात और बता दूं, तुम कहो तो बता दूं, देर हो रही होगी तुमको। मनुष्य शरीर में और देव शरीर में फिर अंतर बता रहा हूं। देव शरीर जब भूमि पर आता है तो जीवात्मा तो वही है, केवल शरीर बदलते हैं। आप वही हैं जो घर अपना व्यवहार कर रहे थे, जिन कपड़ों को पहन करके, उन कपड़ों को उतार करके ये दूसरे कपड़े पहन करके आए हो आप सब आज। यही तो है ना, आप जो खेती कर रहे, व्यापार कर रहे, जो भी व्यवसाय कर रहे थे, उन सब कपड़ों को उतार करके दूसरे कपड़े पहन करके आए हैं। तो अब आप बदले हैं, कपड़े बदले हैं। बोलो समझ में आ गई हो तो साफ बताओ मुझे, जोर से बोलो, मैं सुन कम रहा हूं। आप तो नहीं बदले ना, इसी सूत्र को लिख लेना, आप नहीं बदले, कपड़े बदले। तद्वत देव शरीर में जो जीवात्मा था, वही जीवात्मा आज मनुष्य शरीर में है, वो का वो। अब कपड़े बदलने से क्या आपके भाव, विचार, ज्ञान, अज्ञान, मूर्खता, विद्वता, भलापन, बुरापन, वो बदल गया क्या? नहीं बदला, नहीं बदला ना। तो शरीर बदलने से जो जीवात्मा के अंदर देव शरीर में भोग भोगे थे, उनसे जो संस्कार पड़े थे भोगवाद के, वो ज्यों के त्यों आए हैं सज्जनों, वो ज्यों के त्यों मनुष्य शरीर में भी आए हैं। तो क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हुए जब मनुष्य शरीर में आए, तो मनुष्य शरीर में भी ये तो है ही नहीं कि वो निकृष्ट योनियों में जाएगा या उसको कोई बहुत हीन जन्म मिलेगा मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर में भी अच्छा जन्म मिलेगा, क्योंकि वहां से आया है ना। नरक से आने वाले का जीवन अलग होता है, स्वर्ग से आने वाले का जीवन अलग होता है, ये तो आप जानते हैं। जैसे घर में से व्यक्ति आएगा, बच्चा आएगा, तो उस घर के अनुसार ही तो उसकी बोली चाली, रहन सहन, कपड़ा लत्ता वैसे ही तो होंगे ना। एक लोहो पीटा के एक बड़े सेठ के बच्चे के, दोनों के कपड़ों में, रहन सहन में तो अंतर होगा ही ना। तो वो स्वर्ग से आया है, इसलिए बुद्धिमान है, वरिष्ठ है,
और आज सामाजिक भी है माफ करना। समाज में भी लाइटमैन है। क्यों है? वो स्वर्ग लोक से आया, ये पहचान है, वो स्वर्ग लोक से आया है। लेकिन मार्मिक बात यह है, माफ करना, स्वर्ग लोक से जो भोगों को भोग करके आया है वो भोग वासना यों की यों ही है, यों की यों। तो अब स्वर्ग लोक के भोगों को भोगने के लिए मृत्यु लोक का जो व्यवसाय है, जो आमदनी है, वह उसको पूर्ण नहीं कर सकती। उतनी आमदनी नहीं है जो स्वर्ग में तक संकल्प से विमान चलते हैं। आगे समझ में? तो अब उस भोग वासना को शांत करने के लिए, स्वर्ग जैसे भोगों को भोगने की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, फिर ये भरसक यहां 2, 3, 4 नंबर का आगे नहीं बोल। इसलिए अभी चरण रह गए, पीछे 2 चरण बाकी हैं जो मैंने मंत्र शुरू किया था, फिर बोलूंगा, आऊंगा। इसलिए एक बार गुरु वशिष्ठ जी भगवान श्री राघवेंद्र जी को उपदेश दे रहे थे, क्योंकि वो नरलीला कर रहे हैं ना, उपदेश दे रहे थे। योग वाशिष्ठ में कथा आती है। आप झूठ तो नहीं बोल सकते, लेकिन इंद्र है, फिर ये मोरी का कीड़ा बन गया। भगवान राम को संशय तो खैर नहीं हुआ, नरलीला कह रहा हूं, राम को संशय की कोई बात ही छोड़ो। नरलीला कर रहे हैं, हमको संशय हो जाता है जब हमारे सिद्धांत के ऊंची से ऊंची बात मिलने लगी है, तो थोड़ा संशय होने लगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो भगवान राम ने कहा, गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है, जो इंद्र की गद्दी पर था एक दिन और आज ये दशा हो रही है इसकी? बोला हाँ बेटा, सिद्धांत ऐसा ही है। सिद्धांत चाहे इंद्र हो, चाहे भगवान विष्णु ही रूप बना करके आया हो, उसको भी नहीं छोड़ेगा। सबसे ऊंची बात बता, ये जब इंद्र, क्यों क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति, मैं वेद से बोल रहा हूं, यहां आया, आपके साथ में कितना अन्याय कर रहे हैं आप, इसलिए बोल रहा हूं। आप सबको छोड़ करके ये सैलाब उमड़ा है, इसलिए मेरा कर्तव्य बन गया आप बोलना, और कड़वी मीठी सब तरह की बोलने का अधिकार है मुझे, समझना। तो फिर वही बात अभी थोड़ी देर पहले कही, तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे राम, ये जब वहां से आया तो फिर इसने, हम शासन से डरते हैं, प्रशासन से डरते हैं, फिर एक बार हम शासन से डरते हैं, हम प्रशासन से डरते हैं, लेकिन क्यों डरते हैं? हम अनुशासन में नहीं रहते, इसलिए डरते हैं। हम हमारा जो मानवीय संविधान है उसका उल्लंघन करते हैं, इसलिए डरते हैं। एक ही बात पकड़ में आ जाए, किसी के सबके एक बात, कोई भी जो आप चाहते हो, जो आपके समझ में आ गई, तो हम क्यों डरते हैं? शासन और प्रशासन से इसलिए डरते हैं कि स्वयं हम अनुशासन में नहीं रहते, और अनुशासन में रहेगा तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, लिख करके, शासन और प्रशासन आपके चरण छुएंगे, छू रहे हैं, छुएंगे, क्योंकि आप अनुशासन में रहते हैं। तो आप हमको क्या करना है? बड़ा बनने के लिए, महान बनने के लिए क्या करना है? किस में रहना है? बोलो जी, जोर से बोलो, अनुशासन। इसका अनुशासन जो मानवीय संविधान है, मनुष्य के लिए जो करने के लिए कहा है उसको करने का प्रयास करो, जो नहीं करने के लिए कहा है उसको नहीं करने का प्रयास करो। बस यही तो हमारा संविधान है। निषेध और विधेय, पाप और पुण्य, उचित और अनुचित, यही तो हमारा संविधान है, यही अनुशासन है। जब आप इसका पालन करोगे तो शासन प्रशासन आपके चरणों में आकर के गिरेंगे। तो आ जाइए उसी जगह पर। तो वो मोरी का कीड़ा क्यों बना? कि वो ये दोनों में से कोई एक होगा, एक होकर के जो उसने अनुशासन में नहीं रहा, जो उसने संविधान का पालन, मानवीय संविधान का पालन नहीं किया। मेरी भाषा समझ रहे होंगे ना?
मानवीय संविधान का पालन नहीं किया, उसके फलस्वरूप आज इतनी बड़ी गद्दी से उतर करके और इतनी बड़ी गद्दी पे आ गई। ये भी नीचे की सबसे बड़ी गद्दी है। इससे ज्यादा क्या होगा मोरी की गंदी नाली के कीड़े से। होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? इसलिए होना पड़ेगा, मैं बहुत सूत्र रूप से बोलूं। मानवीय संविधान वह है, वो ना ब्रह्मा जी को छोड़े, ना शंकर भगवान को छोड़े, ना विष्णु भगवान को छोड़े, ना लक्ष्मी जी को छोड़े, ना सीता जी को छोड़े, किसी को नहीं छूट देता। थोड़े थोड़े से मैं बताऊं, थोड़े थोड़े से। शंकर भगवान और शंकर भगवान और ब्रह्मा जी की तो बात आ जाएगी, मैं विष्णु भगवान की कह दूंगा। उनकी शंकर भगवान की इनमें टाइम नहीं लगाऊं। सबसे बड़ी जो विष्णु भगवान ने गलती करी, मैं सब अपने शब्दों में कहूंगा, जो सिद्धांत का उल्लंघन किया, मानवीय संविधान का उल्लंघन किया। किसके लिए किया? परोपकार के लिए, परहित के लिए। 52 रूप बना करके बलि को छला था। आगे समझ, विबुध काज 52 बलि छलो। विबुध माने देवताओं के कार्य करने के लिए, परोपकार करने के लिए 52 ने बलि को छल लिया। बहुत बढ़िया बात हुई, लेकिन क्या हुआ? छोटा बनना पड़ा मेरे भाइयों। सबसे पहले तो छोटा बनना पड़ेगा जब हम संविधान का उल्लंघन करेंगे। तो जब हम मांगने जाएंगे तो संविधान का उल्लंघन होगा यार, सबसे छोटा बनना पड़ेगा। जो आप सबसे बड़े हैं वो आपको सबसे छोटा बनेगा। भगवान ये कह रहे हैं कि मैं भी छोटा बनना पड़ा मुझे, मांगने गया। इसलिए बलि के साथ में छल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मांगते समय तो क्या थे और लेते समय क्या बन गए? अब ये इससे ज्यादा छल और क्या होगा? होंगे भगवान अपनी जगह पर, सिद्धांत कह रहा है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हमको आपको छूट मिल ही नहीं सकती। जाग जाओ, चेत जाओ, संभल जाओ। तो छोटा बनना पड़ा, और छोटा ही छोटा नहीं, आज भी पहरेदार बन करके बलि के यहां पहरा दे रहे हैं पाताल लोग। भगवान स्वयं भगवान। एक बात दूसरे फिर कह दूं, परोपकार के लिए जालंधर और विंध्या की कथा सुनी होगी। थोड़ी सी मैं कथा ना ले जाऊं आपको। विंध्या का पति जालंधर था, राक्षस था। वो हजारों हजारों नारियों के सतीत्व को भंग कर रहा था जालंधर। इसलिए हजारों हजारों सतियों के सतीत्व को बचाने के लिए भगवान रात्रि में जालंधर का रूप बना करके, जालंधर कौन? विंध्या का पति, उसका नकली रूप आज भी। और विंध्या क्या बनी बोलो जी? तुलसी बनी। सिर पर जाती है जब ही तो भोग लगता है। कितनी बड़ी शक्ति है मेरी मातृ शक्ति के अंदर, बहुत बड़ी शक्ति है। क्यों कह रहा हूं कि गुरु शरण में जाने पर क्या मिलता है? दाना, पूरी और हलवा ये नहीं मिलते, ये मिलता है। तो शाप दे करके, वो वरदान दे करके अपना कर्जा चुकाया भगवान ने। और बोलूं थोड़ा सा, जब भगवान राम को वनवास हुआ था, बात क्यों कह रहा हूं? यदि हम संविधान का उल्लंघन करेंगे तो इन सती शक्ति और भगवान को भी संविधान के उल्लंघन ने नहीं छोड़ा। इस बात को मत भूलना, मानवीय संविधान का उल्लंघन। तो जब भगवान मां कौशल्या से वन में जा रहे थे तो मां कौशल्या से विदा मांगने के लिए मां के महल में गए कौशल्या जी के। तो समाचार तो मां ने सुन ही रखे थे। बोलो बेटा ठीक है, ये बता कि केवल बाप की आज्ञा है कि माँ की भी आज्ञा है? माँ मानी कौन सी माँ की? बोलो जी, केकई की। धन्य है उन माताओं के लिए भी। तो भगवान ने राम ने कहा कि माँ दोनों की, माँ की भी और पिताजी की दोनों की आज्ञा है। मिलकर के दोनों ने आदेश दिया है, बेटा सहर्ष जा, सहर्ष जा, दोनों की आज्ञा है। तो इससे ज्यादा बड़ा और तेरा पुण्य क्या होगा? ठीक।
इतने ही में मातेश्वरी जगत जननी सीता जी आ गई। सीता जी ने नमस्कार करके कि माता जी, सास से कह रही हैं, मातेश्वरी मैं भी साथ में जाना चाहती हूं पतिदेव के साथ। माँ 1 मिनट रुकी, क्या बेटी तुझे भी वनवास दिया है माँ, सास और ससुर ने? बोला नहीं, इनको ही दिया है। तो यदि तू उचित समझे तो या तू रह जा, जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोकऊ होय बहुत अवलंबा। अवलंबा नहीं, आसरा, सहारा। जैसे अपनी भाषा में कहने, अरे बेटा तू यहाँ रुक जाएगा ना तो मेरा सहारा बन जाएगा। मेरा सहारा माने मेरा जीवन बन जाएगा अपनी भाषा में। तो माँ यही तो कह रही है, अवलंबा नहीं, तू मेरा आधार बन जाएगी, समय निकालने के लिए मेरा सहारा बन जाएगी। माँ सास कह रही है, बहू से कह रही है। तुरंत ही भगवान राम ने भी माँ का समर्थन कर दिया। हाँ सीता, माँ ठीक कह रही है, रुक जा। तो प्रसंग तो रामायण में पढ़ा होगा, आप पढ़ते हैं बहुत है, लेकिन एक ही चौपाई कह दूं। सीता जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, जिसका परिणाम 10 महीने में, उसका भुगतान 10 महीने में रावण के यहाँ रह करके किया। जो सीता जी ने उत्तर दिया है उसका, जीव बिन देह नदी बिन उबारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। माँ तो कह रही कि तू मेरा अवलंब आसरा बन जाएगी, सहारा बन जाएगी, और कहती है कि जब पति चले गए तो मैं तो मुर्दा रहूंगी। माँ तो उसको सहारा बना रही है और वो मुर्दा बन रही है। अब सीता जी में दोष दृष्टि मत करना, वो तो रूप बना करके लीला कर रही हैं, आप हमको समझाने के लिए, आज की माताओं को समझाने के लिए। ये देवियों, कलयुग की देवियों, भावी देवियों, यदि तुम भी माँ का और पति का, सास का और पति की आज्ञा का उल्लंघन करोगी तो मैं 10 महीने जैसे रावण के यहाँ, राक्षसों के यहाँ रही, ऐसे पता नहीं तुम कहाँ रहोगी, तुम सोच लेना। आज क्या कर रहे हैं, वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं, तुरंत ही टिकट कटा देते हैं माँ बाप का। तो लेकिन सज्जनों, ये माँ बाप का टिकट नहीं कटाया, अपने दुर्भाग्य का टिकट कटाया। और पति की तो कह दूंगा मैया नाराज हो जाएंगी, पनियो वो आए मेरे पास में, अब मैं दूसरी जगह आ गया, अब तो बाहर को आ गया, कोई नहीं बाहर को आ गया। मोते यार कहें बाबा कोई ऐसा मंत्र है का जो हमारो लल्लू का दादो बस में है जाए, बस में है जाए। महाभारत लड़ेंगे कि जाने खा कर बस में करके। वर्तमान का दिया आपको राम मंदिर का और शिष्य जी के दृष्टांत के द्वारा। इसलिए वो साधक प्रार्थना कर रहा है कि नैव उपयंती अपचितिम कवयस तव ईशा, आपसे उरण नहीं हो सकते। कब तक? ब्रह्मा आयुषा कृत मृद मुदा स्मरंत। आप ही आपको ध्यान करते हुए, भजन करते हुए, दूसरा कोई उद्देश्य न रखते हुए, और फिर यदि आप ही आपका भजन करें, मैं हम लोगों से भी कह रहा हूं, मैं हम लोगों से भी कह रहा हूं, दूसरा कोई उद्देश्य न रख करके केवल जो उद्देश्य के लिए देश और भेष का को धारण किया है, यदि उसकी तरफ ही हम चलें, प्रार्थना करें, तो शायद बच जाएंगे, निश्चय बच जाएंगे। क्योंकि सिद्धांत ही है। जैसे पतन का सिद्धांत है, ऐसे उत्थान का सिद्धांत है, वो भी तो तत्काल फल देता है। नई वस्तु शक्ति अर्थिताम अपेक्षते, परिभाषा है। वस्तु में जो शक्ति होती है वो उचित अनुचित का बोध करती ही नहीं, वो विचार करती ही नहीं। आपके पास में अग्नि है और छप्पर है कच्चा, छान पड़ी हुई है, और पड़ोसी के भी जिससे आपकी चल रही है, बातचीत ना बन रही, बोली वाणी में नहीं बन रही, शत्रु है, तो उसको अपने अपने घर पर रख दो, नहीं जलाएगी, क्योंकि वो तो अपना घर है। और शत्रु के पे जलाओ तो जला देगी, भस्म कर देगी ना अग्नि। बोलो जी क्या रहा है, कर देगी उसको। अपने को नहीं जलाएगी, अरे वो तो अपना है भाई, वो तो अपना है। बस तो ऐसे ही बहुत अच्छी तरह समझ लो, ऐसे ही जो सिद्धांत है, जो संविधान है, दोनों तरफ इसी प्रकार से काम करता है। वो अपने पराये का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता, कोई भी मुलायजा नहीं करता है। जैसे सिद्धांत ने सीता जी भगवान विष्णु के साथ में भी मुलायजा नहीं किया।
इधर शुरू करो, तत्काल शुरू करो, संकल्प करो। अपिचे सुदुराचारो भजते मामनन भाग साधु रेव से मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो। सा आप सम्यक व्यवस्थित हो, दृढ़ निश्चय करो, संकल्प करो कि हमें क्या करना है, किधर जाना है। शुभ कर्म के सब संकल्प करो, शुभ संकल्प करो, भगवान की ओर चलने का संकल्प करो, निश्चय करके आपको सफलता मिलेगी। अपिचेत सुदुराचारो, बिल्कुल चिंता मत करो, छोड़ दो क्लेश को, चिंता को, पीछे की बात को छोड़ दो। बीतीता है विसार दे, आगे की सुध ले, जो बने आवे सहज में ताही में चित दे। उसी में देव जो वर्तमान में होता, उसको तो छोड़ दो, संकल्प दृढ़ करो। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता जी में, साधु एवं मंतव्य, उसको साधु ही मान लेना चाहिए, वो साधु है। क्योंकि दृढ़ निश्चय में बहुत बड़ी शक्ति है सच। हाँ, बहुत बड़ी शक्ति है, दृढ़ निश्चय हो जाए तो। क्यों? एक पंक्ति फिर कह रहा हूं, लिख लो सब, अपने हृदय में लिख लो, मैं फिर बोलूंगा। इस जीवन रूपी गाड़ी को संचालित करने के लिए आपकी भाव ऊर्जा ही इसका ईंधन है, डीजल है, पेट्रोल है। फिर बोलूं, ये गाड़ी हो गई ना, ये यात्रा आपकी जन्म लिया जब से वहां तक यात्रा ही तो चलेगी। ये गाड़ी हो गई, कैसे चल रही है? आपकी भाव ऊर्जा से चल रही है। एज यू थिंकिंग इन इज हार्ट सो इज ही। जो आप सोच रहे हैं प्रेजेंटली, जो आप सोच रहे हैं सो ही जी, वो वही आपका स्वरूप है। तो क्या हो गई? भाव ऊर्जा हो गई, भाव ऊर्जा हो गई। हम दूसरे का अनिष्ट करने का सोचते हैं, विचार करते हैं कि उसको ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करके छोड़ूंगा, उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, आदि आदि करते हैं। इसलिए मुझे ये करके छोड़ना है, उसको गिराना है, पतन करना है, देखूंगा कितना बड़ा है। तो मेरे भाइयों, प्रेमियों, उसका तो पतन जाना होगा कि ना होगा उसके कर्म के ऊपर है, लेकिन आपका पतन होना निश्चय पर शुरू हो गया, हो गया। और या तो 3 सेकंड में फल देगा, या 3 मिनट में देगा, या 3 दिन में देगा, या 3 महीने में, या 3 वर्ष में वो निश्चय करके फल देगा। जो आपने खराब संकल्प किया था किसी के, वो आपके साथ में ऐसा होगा। तो इस बात को लिख लेना, इस जीवन रूपी गाड़ी की आप जो ईंधन है या पेट्रोल है गाड़ी का, वो आपकी भाव ऊर्जा है। आप वर्तमान में क्या सोच रहे हैं। आप फिर दूसरा सिद्धांत, जो जिसके प्रति आप जो भी भाव बना उसको प्रभावित करेगा। वहां भावित नहीं, प्रभावित विशेष करेगा। और फिर एक और एक कितने हो गए जी? बोलो, जोर से बोलो, एक और एक कितने हो गए मिलके? पढ़े लिखे हो? 11, 2 नहीं, 11 हो गए। अब बताओ, आपने तो थोड़ा सा भाव ही बिगाड़ा था और वहां से 11 गुना होकर के आपके पास में आया जयराम जी की। बच जाओगे? बच जाओगे? नहीं बचोगे। इन संतों में शक्ति क्यों है? इसीलिए कि इनकी भाव ऊर्जा है ना, वो उचित है, अच्छी है, श्रेष्ठ है, हितकारी है, परोपकारी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया है। इसलिए भाव ऊर्जा काम करती है, जहां भेजोगे वहीं भेजे चली जाएगी। और फिर कह दूं, जिस व्यक्ति ने, बहुत धीरे धीरे बोलूंगा मैं, जिस व्यक्ति ने अपनी भाव ऊर्जा जैसी एकत्रित कर रखी है, इकट्ठी कर रखी है, संचित कर रखी है, पूंजी बना रखी है, वो भाव ऊर्जा जहां भी वो छोड़ेगा वहां बिल्कुल काम करेगी, वैसे के वैसे तत्काल। हिंदी में ला रहा हूं दृष्टांत देकर। भाव ऊर्जा तो आपने देखा होगा, जो कहते हैं ना, गरीब रो देगा तो जड़ा मूल से क्यों खोदेगा। उसने भाव ऊर्जा ही गरीबी की नेगेटिव कर रखी है। गरीब हैं, बेचारे हैं, कुछ नहीं कर सकते, लोग सता रहे हैं, मार रहे हैं, ताड़ना दे रहे हैं, लूट रहे हैं, बुद्धि नहीं है, समुदाय नहीं है, मनुष्य नहीं है, सहायता नहीं करते हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत दुखी हैं। कैसी हो गई ये भाव ऊर्जा? बोलो जी, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव हो गए भाई, नकारात्मक इकट्ठी कर ली ना, एक बात।
और आप महापुरुषों के पास में क्यों जाते हो कि उनके दर्शनों से, उनके स्पर्श से, उनके ध्यान से, उनके वचनों से हमारा कल्याण होगा। क्यों होगा? भाव ऊर्जा से होगा। उन्होंने भाव ऊर्जा वही इकट्ठी कर रखी है जो आप सुन रहे हो, प्रत्यक्ष है ये तो, है ना। इसलिए दूसरा पॉइंट क्या हो गया? भाव ऊर्जा। भाव ऊर्जा, वो भाव ऊर्जा हमें शुद्ध बनानी है। अब उधर आ जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर वहां पहुंचूं। ब्रह्मा की आयु पर्यंत भी हम आपसे उड़न नहीं हो सकते आपका स्मरण करते हुए। और प्रेमियों, भागवत जी में तीसरे स्कंद में ही कपिल देव भगवान और माँ देवहूति का संवाद है। वहां उसमें स्पष्ट रूप से कहा हुआ है ये उड़न न होने का, कि वहां वादा करके आता है गर्भ में, यद इतो निर्गमिष्यामि भजिष्यामि हरिम प्रभुम। यद इतो निर्गमिष्यामि, यहाँ से निकल जाऊं, इस डिब्बा में से, रेल के में से मेरी यात्रा मतलब बाहर को करने चला जाऊं, तो मैं आप ही आपका भजन करूंगा, आप ही आपका स्मरण करूंगा। ये आप वादा करके आए हैं गर्भ में, मैं आपके वादे का स्मरण दिला रहा हूं। और वादे को चूक जाते हैं, वादे को भूल जाते हैं, वादे को पूर्ण नहीं करते हैं, तो शायद एक साधारण मनुष्य नहीं छोड़ता, तो वो वादा को बनाने वाला शायद आपको नहीं छोड़ेगा। तो वह वादा करके आए हैं ये निरंतर भजन, तो निरंतर ना करें, मानो निरंतर ना करें, तो फिर बताऊंगा थोड़ी देर में कितना करना। तो फिर भगवान ने कहा उस साधक से, आप ब्रह्मा की आयु पर्यंत भी हम आपसे उड़न नहीं हो सकते जो आपने उपकार किया है। बोला भाई, भगवान कह रहे हैं मानो। बोला भाई मैंने ऐसा क्या उपकार कर दिया तुम्हारे साथ में? बोला ये उपकार कर दिया आपने। क्या उपकार कर दिया? ब्रह्मा आयुषा आयुषा मुदा स्मरणता करते होगे, यो अंतर बहिस्तनु भ्रताम अशुभम विधुनवन। जो प्राणियों, तनुव्रता माने प्राणियों के जो अशुभ हैं, पाप हैं, विषय वासना हैं, उनको अंतर्यामी रूप धारण करके, और चैत्य माने अंतर्यामी रूप धारण करके, आचार्य रूपेण माने गुरु रूपेण उनको आप धुन देते हो। भीतर दोनों जगह धुनना चल रहा है, भीतर भी चल रहा है और बाहर भी चल रहा है गुरु के रूप में। ये भागवत जी कह रहे हैं। तो भीतर तो प्रेरणा देता है, आपके अंदर उत्कंठा जागृत करता है वो परमात्मा, वो चैत्य वत्सा, वो अंतर्यामी। अंतर्यामी का तात्पर्य अंतर्यमन करने वाला, शासन करने वाला, वो परमात्मा अंतर्यामी रूप से आप ऐसे करते हैं, सबके अंदर बैठा हुआ है। और बाहर को आचार्य रूप। तो कनेरा रूई को धुन करके नष्ट करता है कि रूई में कुछ और परिवर्तन करके देता है? बोलो, आपसे पूछ रहा हूं मैं तो। नष्ट ना करे ना, बल्कि ऐसा परिवर्तन करके दिया जो कितनी रूई थी जिसको देखने का मन नहीं कर रहा था, हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा था, कैसी बन गई, भगवान की बत्ती बनी पूजा में जाकर के, पूजा में। और उससे पहले आपको हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा था उस रूई का, तो क्यों धुन दिया? तो ऐसे ही जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो हमारे अंदर दोष हैं, जो हमारे अंदर विकार है, भगवान नष्ट नहीं करते, भगवान उनको सद्गुण बना करके दे देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान, बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। अब सोच लिया उससे बड़ा कोई हो सकता है, उससे बड़ा कोई उपकारी हो सकता है, उससे बड़ा कोई सुहृद हो सकता है हमारा? नहीं हो सकता। इसलिए फिर आप बस उपसंहार की ओर ले जाऊं, इसलिए ले जा रहा हूं, इसलिए ले जा रहा हूं। बहुत कोशिश करी, खैर इसलिए ले जा रहा हूं। चिंतनया ही विपदा मादावे प्रतिक्रिया, न युक्तम कूप खननम प्रदीप्ते वहनिना ग्रहे। आप कच्चे मकान में, छप्पर होते थे पहले, छप्पर ऊपर है, पीछे को आग लग रही है, और आप उसके भीतर खर्राटे भर के चादरा ओढ़ करके सो रहे हैं। किसी ने कहा, अरे भैया पागल है, पीछे को तो छप्पर में आग लग रही है, जल्दी जग। अच्छा तो लाओ, बोलो फावड़ो लाओ, कुदार लाओ, गेती लाओ, तसला लाओ, कुआ खोदे ना पानी,
उस आग को बुझा, पानी से तो बुझाएंगे भाई, कैसे बुझेगी? तो कुआं खोदे आंगन में। अब मैं ज्यादा ना बढ़ाऊं, हम यही तो कर रहे हैं। बुढ़ापे में तो भर भजन नहीं करना है, आवे हम वो ठगबे वो से महाराज बस ये हो जाए वो हो जाए, फिर तो भजन नहीं करना है, आपके पास में ही आना है हमें तो। पर अभी छोरा के ब्याह हो जाए, एक नाती हो जाए, वहाँ की नौकरी लग जाए और नाती खिलाऊं, वहाँ के बाद में क्योंकि बहू आवेगी जो समझे न पूछे न कैसे बच्चा ने पालन पोषण करे, या के मार रह रहे उन्हें, मेरे क्या काम है, मैं तो भजन ही करूंगी ना। यही तो कर रहे हैं भाइयों। आग लग रहे भाई, एक क्षण जो बीत गया कभी जीवन में आने के बाद नहीं, आयुष क्षण एकोपी सर्वरत्न नहीं न लभ्यते नियते तद वृथाय न प्रमाद सुमानव। बीता हुआ समय, आज 29 जुलाई है, 29 जुलाई है। अब से पहले का जो समय है, क्या हो रहा है, 1 बजे 2 बजे कुछ भी हो रहे हैं, ये 12 बज गए, ये जीवन में आपके में कभी नहीं आएंगे। 29 जुलाई दूसरी आएगी, और कहते हैं कि उसके बाद में दूसरी जुलाई आ जाएगी, नहीं 100 साल बाद में आएगी, वो भी दूसरी आएगी, कभी कभी भी नहीं लौट सकती, कभी भी। कितना कीमती समय है, नियते वृथा ये ना, उसको हम कैसे बर्बाद कर रहे हैं, भगवान को धोखा दे करके। भगवान को दे रहे हैं कि अपने आप को दे रहे हैं, मैं जानू भगवान को दे रहे होंगे, न्यू ही कहें तो बात तो समझ में आ गई। इसलिए चिंता करो, आग लग करके बुझाने से पहले पहले कुआं खोदने कि तैयार रहेंगे तो तुरंत वाकई भाई दबा देंगे, पानी हमारे पास में है।